सरकार जब चाहे आपके घर में घुसकर, आपके बेडरूम में घुसकर आपकी निजता को तार तार कर सकता है। अब अधिकारी पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड को बाईपास करके कंप्यूटर, ईमेल और ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंच बना सकेंगे। इनकम टैक्स का एक कानून आने वाला है जिसका नाम है 247, और आप जानते हैं इसके अंतर्गत क्या होने वाला है। यानी कि अगर इनकम टैक्स विभाग आपकी जांच कर रहा है तो वो आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी को तार तार कर सकता है। वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सकता है, आपकी निजी जानकारी हासिल कर सकता है, आपके ईमेल खंगाल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 247 जो आम इंसान की निजता को तार तार कर देगा। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि इनकम टैक्स का वो कानून जो 1 अप्रैल 2026 से आने वाला है, हम उसकी चर्चा करें। मगर अब इसे कमजोर किया जा रहा है। मगर सबसे पहले इनकम टैक्स, इसका सीधा नाता कई भारतीयों के साथ है, खासतौर से उन भारतीयों के साथ, उन ईमानदार भारतीयों के साथ जो टैक्स देते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर इनकम टैक्स विभाग आपकी जांच कर रहा है तो वो आपकी निजता को तार तार कर सकता है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स अधिकारियों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, जिससे वो टैक्स चोरी का शक होने पर लोगों के डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच बना सकेंगे। इसमें ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी शामिल होंगे। यह नया प्रावधान इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 यानी 247 के तहत आता है, जो अधिकारियों को डिजिटल स्पेस में छुपी हुई आय या संपत्तियों की जांच करने का कानूनी अधिकार देता है। अब तक क्या था दोस्तों, इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के अंतर्गत सरकार कुछ कदम उठा सकती थी, मगर अब 247 के अंतर्गत सरकार एक कदम और आगे जा रही है। अब तक सरकार के पास क्या अधिकार थे, उस पर भी गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। टैक्स अधिकारी छुपी हुई आय या संपत्ति का शक होने पर फिजिकल एसेट्स की तलाशी ले सकते हैं और जब्त भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो बंद दरवाजे, तिजोरियां और लॉकर्स तक तोड़ सकते हैं। नया कानून इस ताकत को डिजिटल एसेट्स तक बढ़ा देता है। सरकार जब चाहे आपके घर में घुसकर, आपके बेडरूम में घुसकर आपकी निजता को तार तार कर सकता है। इनकम टैक्स का एक्ट नंबर 247 इसी बात को प्रमाणित कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह तस्वीर जो है पेश की है, जिसमें कहा जा रहा है योर प्राइवेसी इज अंडर अटैक। भाइयों और बहनों, यानी कि अब तक जो डिजिटल निजता थी उसे तार तार किया जा रहा है। मगर आपके सामने मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एक सरपंच की हत्या होती है, नाम है संतोष देशमुख। आरोप किस पर लगता है? देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी भाजपा गठबंधन सरकार में एक मंत्री धनंजय मुंडे पर उनका इस्तीफा भी हो जाता है। अब उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अबू आजमी और औरंगजेब के मुद्दे को उछाल दिया जाता है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, आपकी निजता को तहस नहस किया जा रहा है। अमेरिका हम पर 100% टैरिफ लगाता है, मगर क्या किया जाता है? एक बरेली का मौलवी जिसने कह दिया कि भाई मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, उन्हें रोजा रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान जो है वो मैदान में उतर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मगर उस मुद्दे पर डिबेट किया जा रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद शमी मैच खेल रहे हैं। मौलवी ने कहा, बरेली में जाकर बात कह दी, वो प्राइम टाइम मुद्दा है। इनकम टैक्स एक्ट नंबर 247 के जरिए किस तरह से आपकी निजता को तहस नहस किया जा रहा है, इस मुद्दे पर सरकार से सवाल ही नहीं किया जा रहा है। शमा मोहम्मद कोई बात रोहित शर्मा के बारे में कह देती हैं, उस पर प्राइम टाइम डिबेट होता है। मगर ट्रंप जो भारत की तौहीन कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर पूरी तरह से खामोश हैं, उस पर उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहां है? सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि, उनकी बेटी की शादी हो रही है, बहुत बहुत बधाई उनको, वहां पर है। अपने आप में कितना शर्मनाक है ना दोस्तों।